बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, मुहतरम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के खूबसूरत लम्हात मुबारक हों। बिलाशुबा ये मुबारक दिन है और बाबरकत रातें हैं, और इससे बढ़कर रमज़ान मुबारक की फजीलत, बरकत और मुकाम क्या होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान और आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ रोज़ा रखा तो उसके पिछले जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस बात का इन्हिसार रमज़ान पर नहीं बल्कि हम पर है कि हम इस माह मुबारक को किस तरह गुजारते हैं, किस तसव्वुर के साथ, किस सोच के साथ। अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगियों में एक मरतबा फिर ये माह मुबारक अता किया है, और दायरे इल्म से वाबस्ता खा वालिदैन हो या असातिज़ा किराम, तलबा हो या तालिबात, स्टाफ मेंबर्स हों या हमारी जो लार्जर कम्युनिटी है कि जो किसी भी अंदाज में दायरे इल्म से वाबस्ता है, हम इस बात की तवक्को करते हैं कि वह पूरे ईमानी शऊर के साथ और आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ इस माह मुबारक को गुजारेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इस माह मुबारक में मेरी उम्मत को 5 इनामात से नवाजा गया, और वो 5 इनामात कौन कौन से हैं? आपने फरमाया कि जब इसका पहला दिन आता है तो अल्लाह ताला रहमत की निगाह से देखता है। रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला को कस्तूरी से भी ज्यादा जो है कि पसंद है, उसकी महक। फरिश्ते हर रात और दिन में उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देता है कि मेरे बंदों के लिए सजा दिया जाए, और इसी तरीके से जब इसकी आखिरी रात होती है तो अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाता है। तो इसलिए आइए इस पूरे महीने को पूरे शऊर के साथ गुजारें, पूरे एहतमाम के साथ गुजारें। नमाज, कुरान, जिक्र, अखलाक, ये तो सारी की सारी चीज़ें साल के 12 महीनों में हम पर फर्ज है। इन सब का एहतमाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से है। तो आया रमज़ान के अंदर वो क्या ख़ास चीज़ें जो हम इजाफी तौर पर कर रहे हैं? ये सवाल मुझे अपने आप से भी करना है और आपसे भी करना है। आइए इस बात की ज़रूरत है कि हमें ये यकीन हो कि हम इस माह मुबारक में कि जिसमें एक नेकी का अजर 750 गुना तक भर जाता है, हम कुछ काम ऐसे करें कि जो वाकई अल्लाह के नज़दीक हमारे अमल को काबिल कबूल बना सकें। नमाज, कुरान, अज़कार, इन्फाक और अखलाक, ये वो 5 दायरे हैं कि जिन 5 दायरों में हमें अपने मामलात को बेहतर से बेहतर करना है। सिर्फ फ़राइज़ तक महदूद नहीं रहना, बल्कि नमाज के अंदर नवाफिल को अख्तियार करना है। कुरान नाज़र नहीं पढ़ना, बल्कि इसके साथ साथ जो मुमकिन हो उसके हिफ्ज़ का एहतमाम किया जाए। इन्फाक, खर्च करना, नादारों पर, मजदूरों पर, कमज़ोरों पर, ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाए। अखलाक, अच्छा रवैया वालिदैन के साथ, बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, घर के अंदर, घर के बाहर, गरीब और नादार, दोस्त और अजनबी, सब के साथ अच्छा रवैया। ये एक बहुत बड़ा दायरा है। इसलिए आइए इस माह मुबारक के अंदर कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि वो शख्स बड़ा ही नामुराद है कि जिसको ये माह मुबारक मिले और वो अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न करार दे दे। तो आइए इस जज्बे के साथ, इस शऊर के साथ, इस यकीन के साथ इस माह मुबारक का इस्तकबाल करें। इसके एक एक लम्हे को यादगार बनाएं, इसके एक एक लम्हे को अपनी आखिरत के लिए और अजर और एतबार के एतबार से यकीनी बनाएं। अपनी दुआओं में आप उन सबको याद रखिए कि जो आपकी दुआओं के मुस्तहिक हैं, उनमें बुजुर्ग हैं, उसमें जो कि हमारे अजीज हैं, उसके अंदर हमारे वो लोग जिस दुनिया से चले गए हैं और वो लोग के जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। गवादर में इस वक्त शदीद सैलाब है, वहाँ के ज़रूरतमंदों की मदद करें। फ़लस्तीन के हमारे भाई और बहन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, आइए उनकी इमदाद के लिए भी इस माह मुबारक में अपने पाक रिज़्क़ के अंदर से उनका हिस्सा निकालें। एक मरतबा फिर आप सब के लिए बहुत दुआएं, और मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह दायरे इल्म अपनी शानदार रवायत के ऐन मुताबिक इस माह मुबारक को अच्छे तरीके से मनाने में कामयाब होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।